राधे राधे प्रिय भक्त जनों, प्रिय साधकों। आज मैं आप सबके सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं और वह है हमारे घरों में होने वाले लड़ाई झगड़े। अक्सर हम सब देखते हैं कि परिवार के भीतर कभी पति पत्नी में, कभी माता पिता और बच्चों में, कभी भाई बहनों में अनबन और विवाद हो जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे इतनी बड़ी बन जाती हैं कि घर का वातावरण शांति और प्रेम से भरने की बजाय कलह और तनाव से भर जाता है। प्रिय साथियों, अगर घर में झगड़े होते हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है अहंकार, असंयमित वाणी और धैर्य की कमी। जब हम अपनी बात मनवाने के लिए जोर डालते हैं, जब हम गुस्से में आकर शब्दों के बाण चलाते हैं, तब झगड़े जन्म लेते हैं। अब प्रश्न है, पहली बात ये समझ लीजिए कि घर मंदिर के समान होता है। जिस प्रकार मंदिर में शोर, गाली गलौज और अपवित्रता स्थान नहीं पाती, उसी प्रकार घर में भी ऐसे शब्द और आचरण नहीं होने चाहिए जो वातावरण को दूषित करें। अगर घर में ईश्वर का नाम, भक्ति का भाव और प्रेम की धारा बहती है तो झगड़े की जगह ही नहीं रहती। पहला उपाय, वाणी पर नियंत्रण। अक्सर देखा गया है कि झगड़े की जड़ हमारी वाणी होती है। गुस्से में आकर कहे गए दो शब्द सामने वाले को चोट पहुंचा देते हैं और वही बात विवाद का कारण बनती है। इसलिए जब भी क्रोध आए, मौन धारण करें। शांत हो जाने के बाद अपनी बात रखिए। मीठे शब्द किसी भी कड़वाहट को पिघला सकते हैं। दूसरा उपाय हम छोड़िए। प्रिय साधकों, परिवार में झगड़े का सबसे बड़ा कारण है मैं सही हूं और तू गलत है वाली सोच। यदि हम थोड़ा सा भी झुक जाएं तो बहुत बड़ा कलह शांत हो सकता है। याद रखिए, घर जीतने के लिए नहीं, साथ मिलकर जीने के लिए होता है। तीसरा उपाय, सत्संग और प्रभु स्मरण। घर में यदि रोज थोड़ी देर भी सब मिलकर भजन कीर्तन करें, गीता पाठ करें, तो घर का वातावरण स्वयं पवित्र हो जाएगा। जहां ईश्वर का नाम गूंजता है, वहां झगड़े और नफरत टिक ही नहीं सकते। चौथा उपाय, सहयोग और सेवा। परिवार तभी मजबूत होता है जब सब एक दूसरे की मदद करते हैं। छोटी छोटी जिम्मेदारियों में एक दूसरे का हाथ बटाइए।